हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं इकोलॉजी के टॉप 40 टफ एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू ऑलरेडी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आरपीएससी में, यूपीएचएससी में। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका डायरेक्ट आंसर है, आप उसमें मैक्सिमम आप कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा वो चीज़। आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, ये टफ एमसीक्यू है, एमसीक्यू अच्छे अच्छे भी हैं। तो हमने ऑलरेडी 150 एमसीक्यू अपने यूट्यूब पे सॉल्व करा रखा है। आई बटन पे ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और हम मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, ऑडियो नोट्स बहुत कुछ दे देते हैं। आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग करके दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है प्रोविजन सर्विस। तो प्रोविजन का मतलब होता है, आपने प्रोविजन स्टोर का नाम सुना होगा, जहाँ पे आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। तो इकोसिस्टम से आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं, फूड लेते हैं, फाइबर लेते हैं, टिम्बर लेते हैं, वहाँ से वाटर लेते हैं, सारा चीज़। तो ये किससे मैच हो जाएगा? प्रोविजन वाला ये मैच हो जाएगा आपका वाटर सप्लाई से। दूसरा है रेगुलेशन सर्विस, जैसे कि ऑक्सीजन गैसेस रेगुलेशन हो गया, कार्बन फिक्सेशन हो गया, रैन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारा चीज़ हमारा इकोसिस्टम रेगुलेट करता है। तो ये मैच हो जाएगा कार्बन फिक्सेशन से। सपोर्ट सर्विस का मतलब होता है आपका वहाँ पे सपोर्ट सर्विस, जैसे कि सपोर्ट करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, उसको आपको सपोर्ट देना, उसको बचाना है। तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दोगे, नेचुरल पार्क बना दोगे, बायोस्फीयर रिजर्व बना दोगे। तो सपोर्ट सर्विस किससे मैच हो जाएगा? एक्चुअल एरिया प्रोटेक्टेड वाले से। और सोशल सर्विस है, जैसे आप इको टूरिज्म बढ़ा दे रहे हो यहाँ पे, एनिमल ओलोरम, तो ये सब सोशल सर्विस इको टूरिज्म से। तो ये मैच हो जाएगा, बी होगा इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर इज। तो क्या होता है, वाटर में बहुत सारा कंटामिनेशन हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया है, तो HOCl जो है वो स्ट्रांग ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि नेसेंट जो होता है ऑक्सीजन उसको ख़त्म करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो HOCl इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ मेन प्राइमरी सेंटर एज रिकग्नाइज बाई द बायोलॉ द फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो बायोलॉ ने प्लांट ब्रीडिंग के लिए कितने सेंटर रिकग्नाइज किए थे? वो 8 सेंटर। देखिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, नाम अलग अलग है, नाम याद कर सकते हो आप तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन आप 8 जानते रहना। अकॉर्डिंग टू वायुलॉ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट अकर मोस्टली। तो जो कल्टिवेटेड प्लांट है वायुलॉ के आधार पे उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? तो उनका ओरिजिन मोस्टली माउंटेन रीजन पे हुआ है। अब वो स्पेसिफिक प्लेस आप गूगल करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, तो आपको एटमॉस्फेयर में जो लेयर है, स्ट्रैटिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक स्ट्रैटिफिकेशन है, वो आपको याद करना है। तो आपको ये देख लेना, याद कर लेना बढ़िया से, गुड ओजोन कहाँ पे होता है, बैड ओजोन कहाँ पे होता है, हम कहाँ पे रहते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर पे हम रहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पे हमारा क्या होता है, ओजोन होता है। एक बार ये थोड़ा सा चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मीजो पहले आता है ना, ये ए वाला होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। अब एक किताब से मैंने लिया है, वहाँ पे ये मेंशन किया है, तो मेरे हिसाब से ट्रोपोस्फीयर होगा, फिर मीजोस्फीयर होगा, तब स्ट्रेटो, फिर आयनो, फिर ये एक्जोस्फीयर, ठीक है। तो ए वाला होना चाहिए आंसर, ये डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किताब में कुछ चीज़ें गलत भी दी हुई होती हैं, तो वो हमको नहीं पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इन टेम्परेट क्लाइमेट द लीफ लिटर विच फॉल ऑन द ट्री डिग्रेडेड वेरी स्लोली एंड द बेसिस कंपाउंड present in the upper surface transported to the deeper layer soil due to the rain with the result of the upper layer soil and become acidic in nature। तो क्या होता है भैया, जो बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडे जगह होते हैं, टुंड्रा उंड्रा या नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, पोर्टसोलाइजेशन होता है। क्या होता है, बहुत सारे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पे रॉक के वेदरिंग होती हैं और एसिडिक नेचर में जो सॉइल बन जाता है वो हो जाता है। तो पोर्टसोलाइजेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये आप जानते रहेंगे। अगला देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका सर्वाइवरशिप कर्व से। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आपको पता होना चाहिए, टाइप 1 जो होता है कॉन्वेक्स होता है, हम इंसान टाइप 1 से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जो होता है डेथ होता है वो ओल्ड एज में जाके होता है। टाइप 2 जो होता है बर्ड का होता है, बर्ड में जो डेथ होता है वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो टाइप 2 वाले कभी भी मर सकते हैं। ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, और ये कानकेव वाला टाइप 3 है।
तो ये टाइप 1 में के सिलेक्टेड आते हैं, टाइप 3 में आर सिलेक्टेड आते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, फिश, ये सब हो गए। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द ट्री विच कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ मैन इन डिजर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वाइवल के लिए प्रोसोफिस सिनेरिया बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है, ऐसे फूड, टिम्बर, ठीक है, ये सब छाया ये सब मिलता है। इन इंडिया ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में? वेस्टर्न घाट और अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ वन वांट टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी विच मेथड विल बी मोस्ट सूटेबल। तो आपको कोई एरिया दिया गया है, मान लो इतना एरिया है, आपको यहाँ पे पता करना है कितने स्पीसीज कितना नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेंसेंट लाइन खींच देंगे, ठीक है, और इधर क्या कर लेंगे, ऐसे लाइन वाइन खींच के करते हैं। तो ट्रांसट्रैक्ट मेथड है, देखो इसके बारे में उतना कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन वही चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो चारों मेथड हैं, 4 मेथड, काउंट मेथड, प्लॉट मेथड, प्लॉटलेट मेथड, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर ग्रीन हाउस गैसेस। तो सुपर ग्रीन हाउस गैसेस जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं, इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मेस एंड लैंडे एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज किससे हम बोल सकते हैं? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 20% हो उसके एक्सटेंशन का विद इन द 20 ईयर या 10 जनरेशन तक, मतलब 10 जनरेशन है या 20 ईयर के अंदर अंदर उनका 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलेंगे। विच प्लांट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर इंडिकेट ब्रंट एंड हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड कोनीफेरस प्लांट। तो ब्रंट एरिया में जो पायरोफाइट्स होते हैं वो टेरेडियम स्पीसीज को हम पायरोफाइट ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे आग वाग लग जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। द ओनली ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो जो होते हैं रन ऑफ कच्छ, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो एक आपका सलाइन डिजर्ट है, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे होते हैं, तो डिजर्ट ही होगा इसका आंसर। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट। तो भैया EIA का जो भी ध्यान रखता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रखता है, ठीक है। लाउडनेस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सोन्स। 1 सोन इक्वल टू लाउडनेस ऑफ। तो 1 सोन कितने के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि 80 डेसिबल एट 1000 हर्ट, वो होता है 40 डेसिबल 1000 हर्ट। तो 1 सोन कितने बराबर होता है? 40 डेसिबल के बराबर होता है, ये बात याद रखेंगे। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सबको पता होता है 1986 में आया, लेकिन यह 23 मई को आया था भैया, 5 जून को नहीं आया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट का जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है, रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं। द एरिया मस्ट कंटेन 0.5% ऑफ वर्ल्ड 3 लाख स्पीसीज है ना, 3 लाख स्पीसीज एंड शुड हैव 70% आर मोर ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। तो देखो अब ऐसे करके दिया है आपको, ये सब क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा। हाउ मच ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर। तो सबको पता होता है 0.03 करके, इसलिए 0.1, लेकिन आप गूगल करोगे कहीं देखोगे तो लगभग 1% जो है हमारा ग्लोबल कार्बन हमारे एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है। पैडी कहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं? जहाँ पे क्ले लोम सॉयल होता है, क्ले सॉयल और लोम सॉयल में, सैंडी सॉयल मत मारो, क्ले और लोम सॉयल में वो अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी एकदम रुका होता है और हमेशा पानी भरा रहता है, तो धान अच्छे से ग्रो कर पाते हैं ना। सिटी माटा सेंचुरी नोन फॉर। तो सिटी माटा सेंचुरी है वो वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल रहते हैं ज़्यादा, तो ये देखो अब याद ही करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट कोवाइन द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो आपको पता है कौन कौन सा स्टेज होता है, ठीक है, फ्लोटिंग, सबमर्ज, तो ये एवेलेसनेरिया सबमर्ज वाले में आएगा फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो वहाँ पे देखो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की बात करते हैं। इक्वेटर से जितना आप इधर उधर जाओगे वो लैटिट्यूड बढ़ेगा, तो एकदम बीच में जो एकदम 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होता है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बरसात ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और समुद्र तल पे जितना ऊंचाई पे जाओगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो समुद्र तल पे जितना ऊंचाई पे जाओगे वेजिटेशन घटेगा, डाइवर्सिटी घटेगी, जितना नीचे आओगे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, जितना आप इक्वेटर के पास आओगे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इक्वेटर से दूर जाओगे डाइवर्सिटी घटेगी, तो ये चीज़ होता है ना। अगला क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट ए क्लाइमेक्स वेजिटेशन। देखो
ग्रास लैंड बन सकता है, सवाना बन सकता है, फॉरेस्ट बन सकता है, लेकिन हाइड्रोफाइट जो है क्लाइमेक्स वेजिटेशन नहीं होते हैं ना। तो ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बायोकेमिकल साइकिल आल्सो नोन एज। तो बायोकेमिकल साइकिल को हम मटेरियल साइकिल भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम टिपिकली साइकिल विद इन द मोस्ट लोकलाइज एरिया। तो देखो कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन का ग्लोबल साइकिलिंग होता है कहीं भी एटमॉस्फेयर में, जैसे वाटर साइकिल भी चल रहा है, कार्बन साइकिल, लेकिन फास्फोरस बस सेडिमेंट्री एरिया में होता है, चट्टान वट्टान की जगह पे। इनकरेक्ट पेयर देखो, लायन जो है सरिस्का में, लायन गिर गुजरात में होता है, सरिस्का जो है ये टाइगर का है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम चलते हैं, राइनोसोरस सब सही है। वेयर एंड वेन सेंसाचलम बायोस्फीयर वाज इस्टेब्लिश। तो देखो सेंसाचलम, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, तो चंदन की जो चोरी करता है वो सेंसाचलम के जंगलों से ही करता है, और वो आंध्रा में है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुझे तभी से याद है। इन विच ऑफ दिस लेक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो आपका लोटटेक लेक में है। कौन इसमें से है जो रेगुलेट करता है CO2 को इन एटमॉस्फेयर। तो वो ओशियन रेगुलेट करता है, प्लांट नहीं रेगुलेट करते हैं। प्लांट भी रेगुलेट करते हैं लेकिन ओशियन है तो आप ओशियन माना। 20 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस कोप 20 दिसंबर 2014 में कहाँ हुआ था। तो लीमा पेरू में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया से बाहर नहीं पाए जाते। तो फेरोनिया, लिमोनिया एंड विटेक्स नेगुंडो पाया जाता है ना। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है आप। तो ये सब आप नोट कर लेना, याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। देखो परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। एंड टेम्परेरी के लिए होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। PCB का मतलब होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल। और जब आप ऐसे पढ़ोगे, क्या बोलते हैं आपका, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो जो एरोबिक स्लज डाइस्टर होता है वहाँ पे सीवेज कहाँ से एंटर करता है, तो बॉटम ऑफ टैंक। देखो ये स्पेसिफिक नहीं है लेकिन अब एग्जाम में पूछा गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब होता है, तो 2 दिसंबर को होता है। आप बताओ 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साल्ट ऑफ द मेन। टेम्परेरी का मैंने बताया मैग्नीशियम कार्बोनेट। एली प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली हमारे इकोसिस्टम में जब पॉपुलेशन कोई ग्रो होता है तो उसका निगेटिव फीडबैक होता है, उनका नंबर बढ़ता है तो उनमें होता है कंपटीशन, उसके वजह से वो कम हो जाते हैं। लेकिन एली इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा पॉपुलेशन का, कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करेगा तो वो और बच्चा पैदा करेंगे, और से और करेंगे, तो ऐसे करके उसका पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाता है और वो नंबर बहुत तेज़ बढ़ने लगता है। तो ये एली प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ बर्ड इनहेबिटिंग कोल्डर रीजन डेवलप रिलेटिवली नैरो एंड मोर एक्यूमुलेट विंग देन दोज इन अ वार्मर क्लाइमेट। इसमें देखो नैरो एंड मोर एक्यूमुलेट, बहुत ज़्यादा पंखा होता है जहाँ पे कोल्ड एरिया में रहते हैं। ज़्यादा पंखा रहेगा मतलब बड़ा बॉडी साइज रहेगा, और बॉडी साइज को एक्सप्लेन करता है बर्गमान रूल। और जो गर्म जगह पे रहेंगे वो छोटे छोटे और क्या कहेंगे ऐसे पंखे रहेगा उसके, तो वही चीज़ है। एलन रूल क्या कहता है भैया, एलन रूल कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड जगह पे रहते हैं उसके एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, टेल हो गया, वो छोटा छोटा होता है। ग्लोगर रूल कहता है कि जो गर्म जगह पे रहेंगे वो काले काले रहेंगे और जो ठंडे जगह पे रहेंगे वो वाइट वाइट रहेंगे। ठीक है, जॉर्डन वर्टिब्री से डील करते हैं। द प्रोग्राम वन महोत्सव, देखो आंसर में दिया था बाबा आमटे, लेकिन बाबा आमटे लेप्रोसी पेशेंट के लिए काम किए थे। KM मुंशी जो है वो वन महोत्सव के लिए काम किए थे। ये गूगल पे ये मिला था, आंसर की में ये दिया था। ठीक है, तो हमने ये देखो 40 क्वेश्चन आपके सामने दिखाया है, किया है। तो अब आप समझ सकते हो कि इकोलॉजीज देखो ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं टॉप 150 जो कराया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खोज के देख भी सकते हो, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं बताऊँ तो ये 40 क्वेश्चन मैं निकाला हूँ 400 क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, और जैसे 400 क्वेश्चन मैं किया तो वही चीज़ है। आप भी पढ़ो अच्छे से, करते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम, आई विल सजेस्ट यू बेटर फॉर द प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।